हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने 11th क्लास की फ़िज़िक्स के लिए एक बेसिक सा टॉपिक शुरू किया है कि जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम कुछ क्वांटिटीज़ को स्टडी करेंगे। कल हमने एक क्लास ली थी, ये क्लास करवाई थी कल हमने, तो आज हमारा सेकंड पार्ट है इसी क्लास का। तो आज हमने इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कल हमने 5 क्वांटिटीज़ की बात की थी, आज हम इसको कंटिन्यू करके नेक्स्ट कुछ और आज 5 to 7 क्वांटिटीज़ कर लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी, पहले ये वाली क्लास देखना जाके, क्योंकि ऐसे कोई फ़ायदा नहीं। सेकंड क्लास तभी समझ आएगी जब फर्स्ट क्लास देखोगे, है ना। जैसे होता है ना, जब आप करना शुरू करते हो पहले 1 to 10 सीखते हो, फिर 11 to 20 समझ आता है, तो ऐसे ही फ़िज़िक्स का काम है। अगर बेसिक नहीं पता होगा तो उसके जो अपर हैं फिर वो टर्म्स सारी अजीब लगेंगी, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने कल 4-5 क्वांटिटी की थी, तो नेक्स्ट आज 6th है हमारे पास, दैट इज़ एरिया। एरिया को हिंदी में आप क्या बोलते हो? क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये नहीं सोचना कि ये तो हमें मैथ में काम आएगा। फ़िज़िक्स के अंदर मैथ काफ़ी होगा। ठीक है, फ़िज़िक्स में मैथ काफ़ी होगा, क्योंकि आपने 9th क्लास में न्यूमेरिकल देखे हैं, 10th क्लास में न्यूमेरिकल देखे हैं ना, तो मैथ का यूज़ होता है उसमें। तो ऐसे ही आपकी +1 की फ़िज़िक्स में भी मैथ्स आएगा। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है सभी को, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ लंबाई, ब्रेथ आपकी चौड़ाई। अगर मैं इसके यूनिट्स की बात करती हूँ तो लेंथ को अगर आप मीटर में मेज़र करते हो, ब्रेथ को मीटर में करते हो, तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर की घात 2। ओके, नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम। इससे एक स्टेप आगे है ना बस ये, उसमें क्या था? लेंथ इंटू ब्रेथ था। अब यहाँ पे क्या होगा? साथ में एक और हमारी जो क्वांटिटी है वो ऐड हो जाएगी, दैट इज़ हाइट। ठीक है, थर्ड क्वांटिटी यहाँ पे क्या होगी? हाइट। तो वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम आपका क्या होता है, जिसको हिंदी मीडियम में आपने आयतन पढ़ा है। ठीक है, इसके लिए यूनिट क्या होंगे? मीटर क्यूब। क्यूब मतलब कि 3 बार मीटर यूज़ किया है, तो वो मीटर की घात क्या बन गई? 3। मीटर की पावर क्या बन गई? 3। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो 2 टर्म आती हैं साइंस में, एक होता है मास, एक होता है वेट। ठीक है, मास हम यूज़ करते हैं द्रव्यमान के लिए, जहाँ द्रव्यमान आ जाए दैट इज़ कॉल्ड मास, और वेट आपका होता है भार। तो ये दोनों अलग अलग होती हैं, सेम नहीं होते, दोनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्मूला में यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे हमने ये क्यों बात की है? क्योंकि हमें डेंसिटी का फॉर्मूला करना है अभी। ठीक है बच्चे, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? डेंसिटी को हिंदी में आपने पढ़ा है साइंस में, घनत्व। और डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोला मैंने? इसको दोबारा अच्छे से सुन लो। मास पर यूनिट, पर यूनिट मतलब उसके डिवाइड में आएगा, क्या आएगा उसके डिवाइड में? वॉल्यूम। ठीक है, मास के डिवाइड में वॉल्यूम, तो वो क्या होती है? डेंसिटी। यानी कि द्रव्यमान के को जब हम आयतन से भाग करते हैं, वहाँ से हमें घनत्व मिलता है। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करनी है इंग्लिश मीडियम में रेगुलेट करने की अपने आप को। उसके बाद है 9th है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, जिसको आपने आवृत्ति पढ़ा है ना। साउंड वाला चैप्टर था ना ये 9th क्लास में, ध्वनि वाला, उसमें ये टर्म आई थी आपकी। ठीक है, तो वहाँ पे भी यही डेफिनेशन थी, और यही डेफिनेशन 11th क्लास में रहेगी। डेफिनेशन नहीं चेंज होती, जो टर्म्स होती हैं उनकी डेफिनेशन, यूनिट, फॉर्मूला सब वही रहता है। ठीक है, तो आवृत्ति क्या पढ़ा था हमने कि नंबर ऑफ साइकिल, ठीक है, इन गिवन टाइम। तो वही बात है यहाँ पे, गिवन टाइम के लिए क्या यूज़ कर लिया? टी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? 1/t। ठीक है, एक टाइम पीरियड के अंदर कितनी जो ऑसिलेशन है, साइकिल है, वो कंप्लीट की है किसी भी ऑब्जेक्ट ने, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स की अगर बात करें, या तो पर सेकंड बोल दो, क्योंकि टी उसके डिवाइड में है ना, टाइम है, जो टाइम के लिए सेकंड है यूनिट, और जब नीचे वाले यूनिट्स को ऊपर लेके जाते हैं तो वो इन्वर्स बन जाता है, यानी कि पावर उसकी -1 बन जाती है। तो या तो पर सेकंड बोल दो, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट हैं फ्रीक्वेंसी के, वो क्या होते हैं? हर्ट्स। क्या होते हैं वो? हर्ट्स। आप उसमें साउंड वाले चैप्टर में पढ़ते हो ना कि 20,000 हर्ट्स है जो ऑडिबल होती है, सुन सकते हैं, 20 से कम नहीं होती, फिर वो अल्ट्रा होती है। ठीक है, ज़्यादा वाली, इस तरह से। तो हर्ट्स है इसका यूनिट। उसके बाद 10th है जो हमारे पास, दैट इज़ फोर्स। 10th क्वांटिटी क्या है यहाँ पे? फोर्स, यानी कि बल। ठीक है, तो जो बल के लिए हम इसको, बल को निकालते कैसे हैं? न्यूटन के लॉ किए थे आपने,
तो ये वहाँ से निकलता है, न्यूटन सेकंड लॉ से निकलता है, जो ये फॉर्मूला लिखा है मैंने। आप आगे आगे करोगे फिज़िक्स में, जब सिलेबस शुरू होगा तो वहाँ पे आप इसको निकालना भी सीखोगे। बड़ा आसान है इसको निकालना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कल करवाया था ना मैंने, जिन स्टूडेंट्स ने कल वाली क्लास लगाई है उनको पता होगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं कॉन्टिन्यूटी में जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वरण। एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? त्वरण। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ? मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि जब द्रव्यमान को त्वरण से मल्टीप्लाई कर देंगे वो हमें बल देगा, वो हमें क्या देगा? फोर्स। फोर्स की डिस्कवरी न्यूटन लॉ से हुई है। तो फोर्स के जो यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं? न्यूटन। यूनिट का मतलब समझ रहे हो ना, कि जिस उसमें उसको हम मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सपोज़ आप कोई सामान लेने जाते हो, है ना, आप उस पे शॉप पे गए हो, आपने शुगर लेनी है, चीनी लेके आ रहे हो आप, तो आप उसको बोलोगे ना कि भैया 1 kg दे दो, 2 kg दे दो, या आप उसको जाके बोल दोगे 2 चीनी दे दो, वो समझ जाएगा? ऐसे वो कुछ नहीं समझेगा। तो ये जो पीछे लगाते हैं ना, kg हो गया, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, दीज क्वांटिटीज़, दीज आर कॉल्ड यूनिट। इनको हम यूनिट बोलते हैं, कि जिसको एक्सप्रेस करने से उसकी फ़िज़िकल मेज़रमेंट हमें पता लगती है। समझ रहे हो? फिज़िकल मेज़रमेंट, जैसे एक तो बोला मैंने 1 मीटर, एक मैंने बोला 1 सेंटीमीटर, दोनों में फ़र्क है ना, बहुत फ़र्क है। एक तो मैं बोल रही हूँ 1 kg, एक मैं बोल रही हूँ 1 ग्राम, तो कितना फ़र्क है? क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम है। तो ये यूनिट लगाने से हमें उसकी फ़िज़िकल मेज़रमेंट है जो वो पता लगती है। इसलिए फोर्स के जो यूनिट हैं वो क्या है? न्यूटन है। फोर्स को ऐसे ही बोलते हैं, 10 न्यूटन फोर्स, 20 न्यूटन फोर्स, ठीक है। ऐसे नहीं बोलते कभी भी 10 फोर्स, 20 फोर्स, दैट इज़ मीनिंगलेस, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे हम देखो, अभी तक ऊपर जो हमने सभी क्वांटिटी की, ये सभी क्वांटिटी स्केलर थी, इसीलिए मैंने आपको इतना कुछ नहीं बताया, क्योंकि इनमें वेक्टर का कोई यूज़ नहीं है। सिंपल लेंथ थी, यानी कि डिस्टेंस ही है ये एक तरह से। एरिया स्केलर है, वॉल्यूम स्केलर है, मास में, ये डेंसिटी में भी आपका मास वॉल्यूम है। मास में भी सिर्फ आप क्वांटिटी यूज़ करते हैं ना, उसमें कोई वो नहीं कि डायरेक्शन वगैरह का। उसके बाद फ्रीक्वेंसी में भी टाइम था, टाइम भी स्केलर है। अब फोर्स है जो हमारा, इसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया फॉर्मूले में। और कल की क्लास जिसने देखी है उन बच्चों को अच्छे से पता होगा एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर है, ठीक है। और अगर एक वेक्टर क्वांटिटी यूज़ होगी तो वो उस फॉर्मूले को भी क्या बना देगी? वेक्टर बना देगी। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि कोई वैल्यू होती है, प्लस उनकी डायरेक्शन भी होती है। उनकी क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है, यानी कि वो डायरेक्शन पे डिपेंडेबल होते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा 11th फॉर्मूला है बच्चे, फॉर वर्क। वर्क जिसको आप बोलते हो कार्य, ठीक है। बहुत किया है ना हमने वर्क का कंसेप्ट। किसको बोलते हैं कि काम हुआ, कि जब हमने कोई किसी वस्तु पर कोई बल लगाया, कोई फोर्स लगाया, और वहाँ पे वो है जो उसने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट है जो वो कवर की, कोई ना कोई उसने विस्थापन है जो वो तय किया, है ना। तो वर्क को आप कैसे डिफाइन करते हो? कि व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड इट विल कवर सम डिस्प्लेसमेंट, देन वी विल सेट दैट वर्क इज़ डन, ठीक है। तो वहाँ पे हम कहते हैं कि काम हुआ है। तो बस उसी डेफिनेशन से हमने ये फॉर्मूला बना लिया। कैसे बनाया? कि हमने लगाया फोर्स, वहाँ पे हुई डिस्प्लेसमेंट, तब क्या होगा? वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला क्या बन गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसको हम लिखते हैं एफ डॉट एस। क्या लिखते हैं इसको? एफ डॉट एस। ये ऊपर मैंने फॉर्मूले में तो क्रॉस लिख दिया, लेकिन जब हम इसको डिफाइन करते हैं, हम फोर्स को भी अपने स्टैंडर्ड उसमें लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी, तो ये डॉट आते हैं, ठीक है। अब ये मैं इतना क्यों यहाँ पे आपको फोकस करके बता रही हूँ कि ये डॉट आते हैं, क्योंकि इससे हमारा फ़र्क पड़ता है। अब आपके दिमाग में जाएगा कि फोर्स भी वेक्टर था, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर था, कल की क्लास में मैम ने करवाया था हमें, तो वर्क भी वेक्टर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे, ठीक है। वर्क वेक्टर नहीं होगा। इसका रीज़न क्या होता है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है ना, फोर्स वेक्टर है देखो, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, और इनके बीच में क्या है? डॉट, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी देंगी। क्या देंगी? वो एक स्केलर क्वांटिटी। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इवन फॉर HSSC, CET, HTET। HTET में जैसे TGT साइंस में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, PGT में भी आ जाते हैं। वो जानबूझ के आपको वहाँ पे ये इसी तरह की क्वांटिटी देता है कि बच्चा फंस जाए, कि एकदम से लगे कि हाँ ये तो वेक्टर है, ठीक है।
तो जो वर्क है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखनी है ये बात अच्छे से, एक बार दोबारा सुन लो। वर्क होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन दो वेक्टर की जब डॉट प्रोडक्ट होती है तो जो उनका रिजल्ट है वो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ओके, होप सो ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वांटिटी है जो हमारे पास, दैट इज़ पावर। दैट इज़ पावर, जिसको हम बोलते हैं शक्ति। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब यहाँ एक बात अच्छे से सुनना, जहाँ पे आ गया रेट वर्ड, क्या बोला मैंने? रेट। ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या है कि आपने उसको क्या करना है, टाइम से डिवाइड कर देना है। टाइम से क्या कर देना है, उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो वर्क के लिए क्या यूज़ करते हैं? W, और टाइम के लिए क्या यूज़ करते हैं? T। ओके, और जो पावर है उसको हम किस में यूनिट मेज़र करते हैं? वोट में। ठीक है, वोट में भी कर लेते हैं, किलो वोट आवर में भी कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, ये 10th की साइंस वालों के पास क्वेश्चन भी आया था, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पावर, है ना। तो देखो वही है ना, 11th वहीं से आई है आपकी, कोई ये नहीं है कि 11th में कोई अलग ही भूत उतर आया है आपके पास फिज़िक्स में, वही वाली साइंस है, सब कुछ वही है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, बड़ी इजी है, सब कुछ अच्छा है। तो पावर क्या होगा? वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क के लिए फॉर्मूला यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना, वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया? पावर इनटू टाइम। वर्क के लिए क्या हो गया? पावर इनटू टाइम। अब डिस्कस करते हैं, पावर है जो हमारी वो क्या है? वर्क हमारा स्केलर था, टाइम भी स्केलर था। एक 20 को आप 10 से डिवाइड करते हो तो वो काट के 2 आएगा ना डिवाइड करके, तो 2 एक न्यूमेरिक वैल्यू ही है हमारी। तो इसी तरह से वर्क भी एक मतलब न्यूमेरिक वैल्यू में है, टाइम भी न्यूमेरिक वैल्यू में है। जब उनको डिवाइड करोगे दैट विल ऑल्सो बी ए न्यूमेरिक वैल्यू। तो पावर भी हमारे पास क्या होगी? पावर भी होगी क्या? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, पावर के यूनिट क्या होंगे हमारे पास? वॉट। 13th है हमारी एनर्जी। एनर्जी जिसको आप बोलते हो ऊर्जा। ठीक है, कार्य करने की अक्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। बड़ा रट्टा लगा रखा है ना इन मतलब डेफिनेशनों का, बस ये डेफिनेशनों का अगर रट्टा है ना तो कामयाब हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि एनर्जी आपकी इक्विवेलेंट होती है किसके? वर्क के। जो हमने वर्क को डिफाइन किया है दैट इज़ सेम फॉर एनर्जी। तो देखो ऊपर मैंने अभी वर्क के लिए फॉर्मूला लिखा था ना, P इंटू टी। ठीक है, तो एनर्जी के लिए भी आपका यही फॉर्मूला होगा, P इंटू टी। तो एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी। पी यहाँ क्या है? पावर है, टी यहाँ पे क्या है? टाइम है। अब बात कर लेते हैं क्वांटिटी कैसी है। ये पावर भी स्केलर थी, टाइम भी स्केलर है, तो एनर्जी है जो हमारी वो भी क्या हो जाएगी? यहाँ पे स्केलर हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी भी क्या हो जाएगी? स्केलर। तो ये कंसेप्ट जो मैं साथ के साथ स्केलर वेक्टर का बता रही हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वैसे तो ये आप शुरू करोगे उसमें 2nd 3rd यूनिट में आएगा, मतलब 4-5 चैप्टर के बाद आएगा, लेकिन अभी से अगर आप ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा भी अपने माइंड में फिट कर लोगे ना, फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे। लेकिन अब अगर आप एकदम सीधा वहाँ 50 क्वांटिटीज़ का स्केलर वेक्टर याद करने लग गए तो वो आपको बस 10-20 तक तो समझ आएगा, आगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है, इजी तरीके से हम चीज़ों को करेंगे, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे हम। ठीक है, हमें कोई मतलब भाग दौड़ नहीं है कि अभी से एग्ज़ाम आ गए, थोड़ा थोड़ा करोगे वो अच्छा भी कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक बार दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं आज जो हमने काम किया है। एरिया को डिफाइन किया था हमने पहले, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि क्षेत्रफल को। देन हमने वॉल्यूम को डिफाइन किया था, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ये एरिया भी स्केलर था, वॉल्यूम भी स्केलर था। आफ्टर दैट हमने मास को डिफाइन किया, वेट को डिफाइन किया, फिर उसके बेस पे हमें डेंसिटी क्या थी हमारी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, नंबर ऑफ साइकिल इन गिवन टाइम। फॉर्मूला क्या होगा इसका? 1/टाइम। और फ्रीक्वेंसी के लिए यूनिट क्या होंगे? हर्ट्स। और फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है? स्केलर। आफ्टर दैट हमारे पास है फोर्स यानी कि बल। इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या हो गया? मास इनटू एक्सेलरेशन, और न्यूटन में हम इसको मेज़र करते हैं। फोर्स आपका क्या है? वेक्टर। उसके बाद है वर्क यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद है न्यूटन मीटर बोल सकते हैं इसके लिए यूनिट है जो। पावर का फॉर्मूला आपका क्या है? वर्क अपॉन टाइम। पावर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वॉट। और यहाँ से आप वर्क को भी निकाल सकते हो, है ना। 3 क्वांटिटी जहाँ आती हैं तो तीनों में से किसी को भी हम क्रॉस करके निकाल सकते हैं।
एंड लास्ट वन हमारे पास था एनर्जी। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू पी इंटू टी। पी यहाँ पावर है, टी यहाँ पे टाइम है हमारे पास, ठीक है। ये भी क्या है? स्केलर है। एनर्जी भी स्केलर, पावर भी स्केलर, वर्क भी स्केलर। आज जितनी क्वांटिटीज़ हमने की हैं सिर्फ उसमें एक वेक्टर है, दैट इज़ फोर्स, ठीक है। तो ये सारा कंसेप्ट आपने अच्छे से कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है इसको। साथ के साथ अपने नोट्स हैं जो वो प्रिपेयर कर लेने हैं आपने। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी मतलब क्वेरी हो कि मैम ऐसे नहीं ऐसे करवाओ, कमेंट बॉक्स में कोई भी सजेशन देना हो वो दे सकते हो, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको समझ आया होगा। सो स्टे कनेक्टेड विथ साइंस सिंप्लीफाइड। थैंक यू वेरी मच।